अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वतन वापसी का फरमान सुनाया। मोदी जी का अमेरिका जाने का भी हो रहा है, अमेरिका विजिट का भी प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो अमेरिका जाएं, उससे पहले ही वहां से कई लोग जो हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, और उनको हथकड़ी वगैरह लगा के लाए गए। उसके ऊपर भी लोग काफी बातें कर रहे हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वतन वापसी का फरमान सुनाया। ना कोई बातचीत, ना कोई तहकीकात, सीधा फरमान। जिस अंदाज से इंडियंस को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है, दैट ट्रीटमेंट इज नॉट फेयर। प्रेसिडेंट ट्रंप इज अनस्टॉपेबल। ट्रंप एक के बाद एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, एक थरथली मचा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसी दहशत फैला दी है पूरी दुनिया में कि तमाम कंट्रीज उनके एक्शंस के ज़रिए असर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के डिपोर्टेशन से देश में बड़ा विवाद पैदा हो गया है। भारतीय नागरिकों ने दावा किया है कि उनके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें सैन्य विमान से वापस भेजा गया। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप की अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के तहत 104 भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान अमृतसर में उतरा। डिपोर्ट किए गए लोगों में से अधिकांश पंजाब, हरियाणा और गुजरात से थे। विपक्ष ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अमेरिका के साथ सुलझाए, और अगर अमेरिका ने इन नागरिकों को वापस भेजा भी तो हथकड़ी और बेड़ियां पहना कर क्यों भेजा। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जारी बात है, ये पैगाम गया है अमेरिका को, जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने दिया है। और पैगाम ये है कि जिस अंदाज से इंडियंस को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है, दैट ट्रीटमेंट इज नॉट फेयर। दैट ट्रीटमेंट इज नॉट फेयर। अमेरिका ने ऑलरेडी तकरीबन 295 नाम जो हैं वो इंडिया को भेजे हैं ताकि इनके नाम वेरीफाई कर सके। टोटल कहा जा रहा है कि 487 लोग हैं जिनको अमेरिका जो है वो रिमूव कराना चाहता है, भेजना चाहता है। क्योंकि इंडिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है कि भाई हमारे अमेरिका से कैसे ताल्लुकात हैं कि जनाब आप हमें ऐसे कर रहे हैं। हमारे लोगों के पाँव में चेनें डाली हुई हैं, हाथ के कफ हैंड कफ्ड हैं, बाथरूम जाने नहीं दिया जाता, खाना हाथ जो है वो हैंड कफ्ड है, तब ऐसे ही खाना है। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? ठीक है ना जी, वो एक फिल्म है ना, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। तो ये वो दिस इज बिहेवियर पूजा, वो जारी बात है, वो इंडियंस बड़े परेशान है इस हवाले से कि ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, और वो भी इंडिया के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का क्या प्रॉब्लम है? डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि जनाब मैंने इन लोगों को टेस्ट केस बनाना चाहता हूं कि जो अमेरिका में आएगा उसको, अब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी 10 लोगों को हम जो गुआंतानामो बे भेज रहे हैं। अब वो कौन से 10 लोग हैं, कहां से हैं, लेकिन माहौल पैदा किया जा रहा है, पैनिक, फियर। ठीक है जी। और अभी इंडिया ने कहा है कि हमने बकायदा कंप्लेन कर दी है। ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों को 5 फरवरी को डिपोर्ट किया गया है और उससे पहले भी, और डॉक्टर जयशंकर ने आई थिंक इंडियन वो कहा है, उसमें पार्लियामेंट में कहा है कि 16 के 19,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया वहां से। 16 या 19,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है पहले भी। ये कोई पहला नहीं है कि इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे मसले को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया। उसने डिपोर्टेशन के मसले को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया। ठीक है जी। सो इस चीज को जहन में रखना है कि ये चीज जो है ये जहन में रहनी चाहिए। ठीक है ना जी, कि ये चीज उसको, क्योंकि बाइडेन ने इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया था। ठीक है ना जी। सो देखिए, ये है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में बदलती हुई चीजें। ओवरऑल इंडिया यूएस रिलेशंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन एट द सेम टाइम मोदी साहब जो कि 13 फरवरी को वहां पहुंच रहे हैं, वो पब्लिकली स्टेटमेंट देंगे। आप देखिएगा वहां पे, अगर वो पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं देते, वो मीडिया से इस तरह बात करते हुए वो नहीं बोलते, तो जारी बात है उनके ऊपर प्रेशर होगा कि तुम क्यों नहीं बोले। दूसरा हो सकता है मोदी साहब ना बोले,
वो कहेंगे जी हमने बाकी चैनल्स के जरिए तो कम्युनिकेट कर दिया है, अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना वो गजब को लेने का क्या फायदा। सो ये चीज जो है ये दैट इज देयर, इसको थोड़ा सा जारी बात है समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो आज जो एमईए की स्टेटमेंट आई है, ठीक है ना जी, कि जहां पे पीएम मोदी जो है वो फ्रांस का दौरा या बाकी तो वो सारा करेंगे, लेकिन अमेरिकन को सिग्नल दे दिया गया है कि भाई अमेरिका और इंडिया की दोस्ती इस तरह की नहीं है जिस तरह की सिचुएशन पैदा की जा रही है, ठीक है जी। और अब इंडियंस ने ये एक इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इशू हो गया। मैं फॉर एग्जांपल सुन रहा था तरनजीत सिंह सिद्धू जो है अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं, वो कहते हैं मैं 2014 से ये कह रहा था कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनकी ये जो डिपोर्ट होना है ये होने ही होने हैं, ठीक है जी। लेकिन कहते लोग बाज नहीं आए, लोग इलीगल ट्रैवल करते रहे और वहां पे लोगों ने साइलेंटली रहना शुरू कर दिया। अब वो जारी बात है जिस चीज की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इन चीजों पे है। सो बेसिकली जिसे आप कहते हैं ना कि अब आपको पता होगा कि जो पहली मुलाकात के अंदर ही जो डॉक्टर जयशंकर ने ये कह दिया था कि वी आर रेडी टू टेक बैक दीज 18,000 इलीगल इंडियंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी लॉजिक क्या थी? उसकी यही लॉजिक थी कि भाई साहब जो होना था हो गया, जैसे होना था हो गया, जो बनना था बन गया, अब इसको ऐसे ही रखें, इसको ऐसे ही रखें और इसको ऐसे ही करें। सो मुझे ऐसे लगता है कि एट वन पॉइंट जो है वो इंडियंस डिप्लोमेटिक तरीके से तो ये बात करेंगे लेकिन शायद पॉलिटिकल तरीके से बात ना करें। अब इंडिया ने खुद ही बात करना शुरू कर दिया कि इलीगल इमिग्रेशन इंडस्ट्री जो है इस पे क्रैकडाउन जरूरी है। पाकिस्तानी तो पकड़े जाते हैं, वो कैसे पकड़े जाते हैं? वो इस तरह पकड़े जाते हैं बिकॉज वो सारे के सारे जाते हैं कश्तियों से, अमेरिका तो नहीं जाते कश्तियों से टू द बोट्स, बाकी जगहों पे वो जाते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं इलीगल, और वो कोई नया रास्ता इन्होंने ढूंढा है मलेशिया से, ठीक है ना जी। मलेशिया जाते हैं, मलेशिया से फिर वो आगे बोट्स के जरिए या पता नहीं उनके क्या फॉर्मूले होते हैं एंड बाकी और तरीकों से, ठीक है जी। अब वो जैसे वो कहते हैं ना कि क्या इंडिया ये अमेरिका को कहेगा कि हाँ जी हम इतने लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि वो जब यूएस एयरफोर्स का जहाज उतरा अमृतसर में तो उसमें तो बड़े ऑप्टिक्स क्रिएट हो गई, ये किस तरह की बात है, ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये देखें ये ऑप्टिक्स तो क्रिएट होते हैं, ऑप्टिक्स तो क्रिएट होते हैं, लोग तो पूछते हैं, लोग तो नहीं माफ करते। एंड देन ऑपोजिशन, और फिर उन लोगों को इंटरव्यू चलाया गया इंडिया में अंदर, तो वो सारी की सारी वो जो बात है वो मोदी साहब पे आ गई। अब मोदी साहब जो है सारी बात है वो उसका तो बेचारे का फ्रैंकली स्पीकिंग हुकूमतों का तो कोई कसूर नहीं होता। अगर लोग, अब एक बंदे ने वीजा अप्लाई किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या पता है कि उसने वीजा अप्लाई किया है? वो बंदा वहां पे गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या पता है कि वो कौन बंदा जा रहा है? रूटीन में ठीक है, रिकॉर्ड तो मेंटेन रह जाता है, बट यू डोंट नो कि कौन वहां पे रह जाएगा, कौन वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आई ऑफन ट्रैवल, जब मैं कभी बाहर जाता हूँ दुनिया में, तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो मुझे फैसिलिटेट करेगी, पासपोर्ट दिया, उस पर वीजा लगा है, मुझे हेल्प आउट की, मैंने टिकट करवाई, एयरपोर्ट में इमिग्रेशन कराई, मैं चला गया। बाहर जाके मैं क्या करता हूँ तो गवर्नमेंट को इससे क्या लेना देना है मेरी गवर्नमेंट को? अगर आप वापस आ जाएंगे, यू आर अ गुड सिटीजन, यू आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट, यू आर रिस्पेक्टिंग द गवर्नमेंट, तो दैट्स फाइन। अगर नहीं तो फिर ये चीज तो है, ठीक है ना जी, ये चीज तो है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई वो उस तरह की चीज नहीं है। मुझे जाती तौर पे ये महसूस होता है कि जो काम करने की ज़रूरत है वो यही है कि पाकिस्तानियों को इस तरह की हरकतों में नहीं आना चाहिए, और जो इंडियंस हैं उनको भी ऐसी चीज़ों में नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करें, फिर लोगों को यार कहता है दाल लग गया तो लग गया, और ऊपर से फिर ट्रम्प जैसा बंदा आ जाए, ठीक है जी। तो ये इसको आप एक बड़े पैमाने पे देख सकते हैं
कि ये क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब की जो नेक्स्ट मुलाकात है उसमें दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्राइमरी एजेंडा जो है ये होगा। और आपसे ये भी पूछेंगे कि अभी मोदी जी का अमेरिका जाने का भी हो रहा है, अमेरिका विजिट का भी प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो अमेरिका जाएं उससे पहले ही वहां से कई लोग जो हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, और उनको हथकड़ी वगैरह लगा के लाए गए। उसके ऊपर भी लोग काफी बातें कर रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जो बीजेपी के साथ नहीं है और उनमें जर्नलिस्ट वगैरह भी शामिल है। मैं उनकी ट्वीट्स भी देख रही थी कई जर्नलिस्ट की, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, इस तरह से हथकड़ी लगवा के लाया गया और इस पे वो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इस वक्त की सरकार को, भारत की। वो तो देखिए, जिसको गालियां देनी है वो कुछ भी होगा, गाली ही देंगे। अब चूंकि ये भारतीय नागरिक थे, इन्होंने एक एग्जिस्टिंग लॉ के अंतर्गत एक अपराध किया था, क्योंकि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं तो वो वायलेशन होता है कई लॉज का जिसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है। तो अब अगर क्रिमिनल लायबिलिटी है और अगर यूएस का कानून ये कहता है या वहां का विधि जो है वो ये क्षमा कीजिएगा, विधि जो है वो ये कहता है कि भाई इनको आपको इनकार्सरेटेड रखना पड़ेगा या उनको जो है आप अरेस्ट करके किसी तरह के डिटेंशन कैंप में रखते हैं और उसके बाद उनकी अगर प्रोटोकॉल है और वो उस प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने भेजा है तो वो ठीक होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर ये लोग डंकी के थ्रू भी गए थे, इलीगल भी गए थे, तो इस तरीके से अगर वो सलाखों में आए हैं या किसी भी तरीके के जंजीर में आए हैं तो वो ठीक नहीं था। उसका कारण ये है कि वो कोई जब आपने छोड़ दिया, उनको डिपोर्ट कर दिया, तो वो आपको डिपोर्ट करते समय वो चीजें तो उठा लेनी चाहिए थी। अब हवाई जहाज के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो चाबियां या वो सब तो वो लेके जाएंगे नहीं कि हमें वो काटना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पे क्रिमिनल मैटर्स में। तो अब वो हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस तरीके से इनको हथकड़ी लगा के या किसी भी तरीके से पैरों में बेड़ियां डाल के नहीं भेजना चाहिए। ये मानवता का जो मानव अधिकार है उनका बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाता है। हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ ऐसे लॉज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अननेसेसरीली हैंडकफ्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई अगर थ्रेट है, फ्लाइट थ्रेट है, तो ही आप हैंडकफ्स डालते हैं, नॉर्मली नहीं डालते। तो यहाँ तक तो मैं उससे सहमत हूँ कि ये यूएस सरकार के लिए गलत चीज है कि आप एक, ये तो सिंपल से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कोई इन्होंने बड़े डिडेड टेररिस्ट नहीं थे कि आप इनको इस तरीके से नहीं, कोई क्रिमिनल्स नहीं थे ये। नहीं, क्रिमिनल तो थे ना। क्रिमिनल कौन होता है? जो क्राइम करता है। अब क्राइम तो बहुत तरीके का हो सकता है ना। क्राइम तो एक छोटा सा बच्चा, अरे एक छोटा सा 15-16 साल का लड़का चॉकलेट उठा करके अपनी जेब में डाल ले, वो भी क्राइम है। कोई अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए किसी के जेब से पैसा चुरा ले, वो भी क्राइम है। क्राइम मतलब जो लॉ कहता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट को हम क्रिमिनल मानते हैं तो क्रिमिनल हो जाता है। तो यूएस में आप इलीगल घुसे हैं और आपको भेजा गया तो आप क्रिमिनल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, यूएस के लॉ के अंडर में। इंडिया के आंखों में आप भले क्रिमिनल ना हो, तो इंडियन लॉज के अगर आपको क्रिमिनल नहीं समझता तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यूएस लीगल सिस्टम के अंदर में देवर क्रिमिनल्स, इसीलिए उनको इस तरीके से भेजा गया। हालांकि अब रिफ्यूजी लॉ में अब चूंकि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिवली ही उनको पकड़ लिया गया होगा मेरे ख्याल से। अब इनमें से कितने लोगों ने अपनी जो अराइवल है उसको इलीगल ना दिखा के लीगल दिखाने की कोशिश की होगी, कितने लोगों ने कोर्ट की मदद ली होगी, आई डोंट नो। हालांकि बहुत कम लोग इसको लेते हैं। तो यस, ये एक दुख का बात है।